Hi friends, good morning. This is Ramesh Khubchandani from Devas International Public School. आज मैं आपको कुछ एक गाइडेंस की बातें बताने वाला हूं जो बहुत ज़रूरी है। आज एक स्पेशल दिन भी है। आज कॉमर्स 12th कॉमर्स का रिजल्ट आने वाला है और उसके साथ ही कई सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं। उन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ ज़रूरी बातें और कुछ ज़रूरी गाइडेंस आपको बताने वाला हूं कि आप अपना करियर कैसे चूज़ करें और क्या चूज़ करें। चलिए उसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। मैंने कुछ जानकारी इकट्ठी की है आप लोगों के लिए। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। नाउ कई बार मुझे कई सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 12th कॉमर्स तो कर लिया, अब इसके बाद क्या करें, कौन सा कॉलेज चूज करें, कहाँ जाएं, सीए करें, एमबीए करें, फाइनेंस में जाना चाहिए, रिटेल में जाना चाहिए, बैंक में जाना चाहिए, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उनको मेरा सजेशन ये रहता है कि देखो, करियर्स तो बहुत सारे हैं और आपके पास एक कॉमर्स एक बड़ी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछते हो व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th कॉमर्स, तो उसमें मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। देखिए, असल में देखा जाए तो मैं भी कोई बहुत बड़ा जानकार या एक्सपर्ट इस तरीके से नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ अच्छे से गाइड्स कर सकूँ। सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स रहेंगे जो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, या उस इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स या पहले से ही प्रोफेशनली सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो आपको बता सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मैंने बीबीए और एमबीए किया हुआ है जिसमें कॉमर्स और मैनेजमेंट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। साथ ही मैंने 9 साल का एडवर्टाइजिंग का एक्सपीरियंस है और उसके बाद इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मेरा एक रुझान ज़्यादा बढ़ता रहा। तो मैंने अपने आप को पिछले 11 सालों से इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगा रखा है। साथ ही मैं कई सारे प्रोजेक्ट्स करता हूँ, कई सारे बिजनेस कंपनीज से भी रिलेटेड रहता हूँ। इसलिए मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड जो आपको बातें बता सकता हूँ वो थोड़ी जानकारी काम की हो सकती है। प्लस मुझे एक और बात है कि मैं देवस से इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के साथ 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं कॉमर्स के सेक्शन में कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता हूँ। उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है और ये स्टूडेंट्स मेरे टच में रहते हैं जो मुझसे ये सब पूछते रहते हैं। तो आज एक छोटी सी कोशिश मैंने की है जहाँ मैं आपको कुछ अच्छी जानकारी दे सकूं और आपको कुछ हेल्प कर सकूं एक सही करियर, सही कोर्स चुनने में जो आपको सक्सेसफुली आगे बढ़ा सके। So here we open the Plan My Career session today and orientation to careers in commerce stream. मैं कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या आगे करियर हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले कॉमर्स है क्या। आप कॉमर्स पढ़ चुके हो 2 साल, या अगर नहीं भी जानते हो, अगर 10वीं क्लास की या कॉमर्स लेना चाहते हो तो भी आप समझो कॉमर्स क्या है। कॉमर्स एक बैकबोन है। जैसे हमारे शरीर में बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी हमें संभालती है, वैसे ही कॉमर्स एक कंपनी यानी कि एक संस्था या एक ऑर्गेनाइजेशन और मार्केट यानी कि पूरे बाजार का, और इकोनॉमी यानी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था देश की बैकबोन कहलाती है, देश की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। कॉमर्स से ही पैसा आता है। इसीलिए अब जब हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं आपके पास। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो यू हैव इमेंस ऑप्शंस अवेलेबल हियर। व्हाट यू वांट टू डू, इसके लिए हम कुछ देखना चाहेंगे। उससे पहले हम क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें कॉमर्स में, तो कॉमर्स में आप इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स में अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें जा सकते हैं, अकाउंटिंग जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है कॉमर्स के लिए उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इन सब के थ्रू आप बैंकिंग में एंट्री पा सकते हैं। इसके अलावा जो दो बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो है सीए और सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंप्यूटर सेक्रेटरी। तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। सी डब्ल्यू है जो एक अलग तरीके से ICW का ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा प्रोफेशनल कोर्स है, उसके बारे में मैं आके बताऊंगा आपको। स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक मार्केट जो देश की सारे बिजनेस स्टॉक होल्डर्स हैं जिसमें वो शेयर इशू करते हैं, उसके अंदर में भी काफ़ी अच्छे स्पेशलाइजेशन होते हैं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर बेस्ड है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का रहता है इकोनॉमी में। तो उसके बेस पे भी आपको स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होते हैं। और
दूसरी बड़ी बात मैनेजमेंट यानी MBA BBA, वो स्पेशलाइजेशन तो है ही सही, उसके साथ कंपनी के हर एक फील्ड के स्पेशलाइजेशन होते हैं। अब इनके थ्रू आप किस जगह में एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, अगर उस पर ध्यान दें तो आप बैंक्स में जा सकते हैं, आप रिटेल कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जा सकते हैं, आप IT फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंसी कहीं ज्वाइन कर सकते हैं या खुद की खोल सकते हैं, किसी MNC को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड में आप जान सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड जो बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर देता है आपको। इसके अलावा पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से ओपन होती हैं, आप वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो या रिसर्च के साथ जुड़ सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत बड़ी अपने आप में फील्ड है जिसके थ्रू पैसे का आदान प्रदान होता है। देन बजट प्लानिंग, आप अपने ही नहीं मार्केट के लेवल पे, कंपनी के लेवल पे बजट प्लानिंग कर सकते हैं लोगों की। इसके अलावा आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, आपको किस रोल से जाना जाएगा, आपके नाम हो सकते हैं बजट एनालिसिस, बजट में जो करते हो। अगर आप CS करते हो तो वही नाम आपका रहता है। CFO यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर, एक कंपनी में फाइनेंस का सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाला जो पर्सन होता है वो CFO होता है। बिजनेस कंसल्टेंट, आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी खोल सकते हैं या कंपनीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, प्रोजेक्ट मैनेजर। देन फाइनेंस मैनेजर, कंपनी के अंदर में बड़े लेवल पे जनरल मैनेजर की पोस्ट पे भी आप जा सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर, जिससे पैसों का खेल है सारा का सारा। प्रोडक्शन मैनेजर, आप क्या प्रोड्यूस करते हैं कंपनी में, उस प्रोडक्शन को मैनेज करना बिल्कुल पैसे का खेल है, तो आप पैसे के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें स्टेटिस्टिक्स का भी थोड़ा ख्याल आता है। देन मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट की आपकी सारी नॉलेज होती ही है, उसके साथ अकाउंटिंग को जोड़ के आप आगे प्रोफाइल बना सकते हैं। बट ये सारी तो चीजें हैं, लेकिन इनसे पहले अगर हम बात करें तो लोग मुझसे पूछते हैं कैसे चुने, क्या चुने, कौन सा स्पेशलाइजेशन जाए, तो मैं कहता हूँ चूज अ करियर दैट सूट्स यू। अगर आपको वो करियर सूट करता है तो आप चुनो। ऐसा नहीं देखो कि दूसरे ने ये किया तो उससे सक्सेसफुल हुआ तो मैं वो जाके करूं। नहीं, आपके लिए सबसे पहली चीज है डिस्कवर योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को पहचानोगे, आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, उसमें क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके लिए क्या चैलेंजेस आपके लिए आ सकते हैं, ग्लोबली वो कितना सस्टेनेबल है, कितना प्रॉमिसिंग है, आप उसमें अपनी इच्छा से जा रहे हैं कि फोर्सफुली जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आप डिस्कवर थोड़ा करें, फिर आप सही करियर चुन सकते हैं। कहने का मीनिंग अगर ये है कि अगर आपने ये कर लिया तो यू विल नो द राइट वे टू डू द करियर प्लानिंग। इसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आप पहले अपने आप को पहचानो, नो योर वैल्यूज, देन लर्न अबाउट योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर स्किल, आप किस में अच्छे हैं। अगर आपको अकाउंटिंग ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन चुनें। अगर आपको बैंकिंग चीज़ें पसंद है तो आप बैंकिंग में जा सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है टोटली आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे। मैं फिर से कहूँगा, करियर वो चुनो जो प्रॉमिसिंग हो। यस, उसमें आपको पैसा भी दिखता हो, स्कोप भी दिखता हो, लेकिन अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो शायद चांस कम हो जाते हैं सक्सेस के। अगर आप अपनी इंटरेस्ट के साथ और स्कोप के साथ पूरा थोड़ा स्टडी करके करियर को चुनेंगे और सही कोर्स, सही कॉलेज चुनेंगे तो सक्सेस बहुत बड़े चांसेस बन जाते हैं। इसके लिए आप करियर ऑप्शंस को रिसर्च करो और उसके बाद अपने मेजर यानी अपनी स्ट्रेंथ को उस करियर से रिलेट करके फिर से जोड़ दो, तो ये आपकी करियर प्लानिंग पूरी पूरी हो जाती है, जो कि 99 या 100% करेक्ट हो सकती है। इनको जानने के लिए थोड़ा और हम समझते हैं। देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड देम बेटर, क्या क्या हमारे पास कोर्सेज या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले रेगुलर कोर्सेज की हम बात करें तो बीकॉम तो बहुत ही इजीली अवेलेबल है। गुजरात यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं गुजरात में हूँ तो मैं उसकी बात करूंगा। हर एक स्टेट की बोर्ड जो होती है वहाँ से आपको बीकॉम के लिए अवेलेबल कराती है, प्लस CBSE के थ्रू आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आगे बताता हूँ आपको। BBA जो कि मैनेजमेंट का रेगुलर कोर्स होता है, MBA के प्री डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री। BCA, आजकल IT का ज़माना है तो कंप्यूटर्स में आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में IT के थ्रू जाके BCA कर सकते हो, ग्रेजुएशन डिग्री, जहाँ से करते ही आपको काफ़ी सारे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स खुल जाते हैं। BHM इज बैचलर्स इन होटल्स मैनेजमेंट। होटल्स मैनेजमेंट एक कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड है, सर्विस इंडस्ट्री है, और ये बिल्कुल आप 12th कॉमर्स करने के बाद में ज्वाइन कर सकते हो। ये थे रेगुलर कोर्सेज। अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें जो कि हाई एंड पे माने जाते हैं कॉमर्स में, उसमें आते हैं CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CS यानी कंपनी सेक्रेटरीट, CW यानी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, देन LLB, एडवोकेट भी आप बन सकते हैं। कॉमर्स 12th लेने के बाद में ऐसा नहीं है कि आप LLB नहीं कर सकते हैं, BA LLB होते हैं लोग, आप BCom की जगह पे सीधे LLB ज्वाइन कर सकते हैं। LLB is Bachelor's of Law and Legislation. Then we have vocational courses which are dependent on your interest और आपकी क्रिएटिविटी पे। अगर आपको
क्रिएटिविटी है, आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो आप इनमें जाइए, इसमें भी आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हो। बात करें हम डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन कितना बढ़ गया है आजकल। फैशन डिज़ाइन की अब बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, फिल्म्स की बात करें, ड्रामेटिक्स की बात करें, इवेंट मैनेजमेंट हो, एजुकेशन, स्कूल्स वगैरह के मैनेजमेंट वगैरह के लिए, या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए, कॉलेज मैनेजमेंट के लिए, देन एनिमेशन, आप खुद की आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज या एनिमेशन वगैरह के साथ चला सकते हैं उसको। सो वोकेशनल कोर्सेज उसमें आते हैं। देन गवर्नमेंट कोर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉमर्स आपको कई सारे रास्ते देता है। आप आईएएस कर सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आप आईपीएस के लिए जा सकते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, डिफेंस के लिए आपके लिए ओपन होता है, पॉलिटिक्स में आप जाना चाहें तो कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस खुलते हैं कॉमर्स में। इन सब के अलावा दोस्तों, ओवरसीज यानी फॉरेन एजुकेशन, इंडिया में तो एजुकेशन काफ़ी अच्छे लेवल पे है ही सही। अगर हम फॉरेन एजुकेशन की बात करें, हाँ थोड़ा महंगा पड़ता है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, या कई बार स्कॉलरशिप की स्कीम्स भी अवेलेबल होती हैं, तो उसमें भी कई सारे ऐसे ब्रिलियंट ऑप्शन हैं जो आपका करियर को सुपर फास्ट रॉकेट की तरह बढ़ा सकते हैं। आइए एक एक करके हम इनका थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रेगुलर कोर्सेज की हम बात करें कॉलेज बेस्ड, तो सबसे पहले बी कॉम क्या नाम आता है। तो बी कॉम की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखें तो ऑनररी या पास दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो 38 से ज़्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है अगेन आपको क्या चूज करना है। अकाउंट्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, ई कॉमर्स, ऐसे बहुत सारे आपको स्ट्रीम्स मिलेंगे बी कॉम के अंदर। Then we have in India around more than 5,500 colleges. इंडिया में सबसे टॉप लेवल के कॉलेजेस अगर मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं आपके लिए, तो श्री राम कॉलेज दिल्ली का है, नारसी मोहनजी मुंबई का है, एचआर कॉलेज मुंबई का है, गोइंका कॉलेज कोलकाता का है, शेषाद्रीपुरम कॉलेज बेंगलोर का है, आईआईएम कोलकाता या आईआईएमसी जो हैदराबाद में है, देन लॉयला चेन्नई, ये कॉलेज चेन्नई जो है। देन गुजरात की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एचएल कॉलेज नाम आता है बीकॉम के लिए। देन भवन शेठ की बात कर सकते हो, सीयू शाह गुजरात आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जो है, सीसी शेठ कॉलेज है, एलजे कॉलेज है, ये काफ़ी अच्छे नामचीन कॉलेजेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें फ़ीस कितनी पड़ती है, तो नॉर्मली फ़ीस जनरली 3,000 पर साल से लेके 35,000 तक जा सकती है। 50,000 भी अच्छे कॉलेजेस के लिए जा सकती है। 3,000 से 50,000 की रेंज मान सकते हो। और ये बीकॉम है, रेगुलर कोर्स है, कॉलेज का ग्रेजुएशन डिग्री है, 3 साल की रहती है, तो 3 साल आपको इसको देने होंगे। उसके बाद एक अच्छी प्रॉस्पेक्ट्स आपके लिए खुल सकती हैं। अगर हम बात करें एवरेज सैलरी क्या होगी बीकॉम करने के बाद, देखिए बीकॉम एक रेगुलर डिग्री है, उसके साथ में आप कोई स्पेशलाइजेशन करें, कुछ और डिप्लोमा ले लें, या आप कोई इंटर्नशिप करें, कहीं पे काम चालू कर दें, वो ज़्यादा सजेस्टेबल होता है, वो आपकी सैलरी को हाइक देता है। हालांकि बीकॉम के बेस पे अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी एवरेज अगर मान लिया है तो 10 से 20 हज़ार के बीच होती है। अगर हम सेकंड रेगुलर कोर्स की बात करें तो वो आता है बीबीए। बीबीए एक जस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, जैसे एमकॉम से पहले बीकॉम होता है, वैसे एमबीए से पहले बीबीए आप कर सकते हैं। बीबीए में आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट आते हैं। अगेन इसमें भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आपकी वैल्यूज पे, आपके स्ट्रेंथ्स पे। अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, सेल्स में जाना चाहते हैं, रिटेल में जाना चाहते हैं, ई कॉमर्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजकल देखो, अब फाइनेंस की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर आपके लिए खुल जाता है। एचआर मैनेजमेंट, हर एक कंपनी में एचआर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आजकल ग्रोइंग फील्ड है, जैसे मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ तो ये भी आईटी की वजह से पॉसिबल है, राइट। एविएशन, एयरलाइंस की तरफ, मटेरियल्स डिपार्टमेंट जो कंपनीज के होते हैं, वहाँ आप मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अगर हम उसकी कॉलेजेस की बात करें तो इंडिया में बीबीए कराने के लिए जो बढ़िया कॉलेजेस हैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट मैंने आपके सामने बनाई है। वो है आईआईएम इंदौर, क्रेस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी एनएमएमएस, और दीपा ने बैठे ना, सिम्बायोसिस पुणे, और जीजीएसआई यूनिवर्सिटी दिल्ली, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी जो सिक्किम में है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर का, एंड अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा। ये काफ़ी अच्छे नाम है जो बीबीए कर के आप प्रॉमिसिंग बीबीए करवाते हैं और आपको वहाँ से कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो पीपीएसयू यूनिवर्सिटी जो है सूरत में, देन निर्मा यूनिवर्सिटी हमारे अहमदाबाद में ही, राय यूनिवर्सिटी है, पनाश अकेडमी है, आईलैम है। यहाँ से आप बीबीए का सोच सकते हैं जो आपकी काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेक्ट दिला सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें
जस्ट अ मिनट। ओके, अगर हम फीस रेंज की बात करें तो बीबीए थोड़ा सा महंगा पड़ता है बीकॉम के मुकाबले। मिनिमम एवरेज जो इसकी फीस होती है लगभग 25 से 30 हज़ार होती है, और उसके बाद बढ़ते हुए अच्छे कॉलेजेस में आप जाओगे तो 1.5 लाख पर साल तक, पर ईयर की भी हो सकती है। 3 साल का कोर्स होता है, अगेन ये ग्रेजुएशन डिग्री है, और इसको पूरा करने के बाद आप एवरेज सैलरी 25 हज़ार मिनिमम तो मान सकते हो, और अच्छे कॉलेजेस से तो 40-50 हज़ार भी जा सकती है। अगर हम दूसरा रेगुलर कोर्स की बात करें तो बीसीए आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो आजकल ग्रोइंग फील्ड है। इसमें कुछ लिमिटेड स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, बट आप प्रोग्रामिंग के लिए जा सकते हैं, लैंग्वेज के लिए जा सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन, एनिमेशन, एडिटिंग। आपके कॉलेजेस की अगर बात करें इंडिया और गुजरात में, मैंने कंबाइंड लिस्ट बनाई है। HCS चेन्नई का, BMS CCM बैंगलोर से, ECR ग्रुप उडुपी से, एक्साइट यानी जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो जो है जमशेदपुर से, देन सिंघाट कॉलेज जो है पुणे का, गुजरात यूनिवर्सिटी से आप बीसीए कर सकते हो, MSU वडोदरा से कर सकते हो, AIIT अहमदाबाद से आप कर सकते हो। और यहाँ पे अहमदाबाद में भी जेवियर्स का खुद का एक बढ़िया सा कॉलेज है जहाँ बीसीए कराया जाता है बहुत अच्छे से। देन फी रेंज अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये बीबीए के मुकाबले थोड़ा बराबर का आता है। 30 हज़ार मिनिमम 1 साल की फीस हो सकती है, जो अच्छे कॉलेजेस के लिए 1.5 लाख तक की जा सकती है। अगेन ये 3 साल का कोर्स रहेगा आपके लिए। और टेक्निकल है तो जो लोग टेक्निकली बेस्ड हैं या टेक्निकल इंटरेस्ट हैं वो इस चीज़ के लिए सोच सकते हैं। एवरेज सैलरी इसमें बीसीए पूरा करने के बाद आपको 25 से 40 हज़ार तक की मिल सकती है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रेगुलर कोर्सेज की अगर हम एक और बात करें, जो मैंने नाम बताया था पहले, BHM यानी बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, ये काफ़ी अच्छी ग्रोइंग फील्ड है। न सिर्फ होटल्स, होटल मैनेजमेंट इज लाइक अ सर्विस इंडस्ट्री जिसे हॉस्पिटैलिटी के लिए नाम से जाना जाता है। तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर में होटल्स आते हैं, टूरिज्म आता है, ट्रैवल्स आता है, एयरलाइंस आता है, लॉजिस्टिक्स आता है, ये सारी स्ट्रीम्स आपके लिए खुल जाती हैं। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो इंडिया और गुजरात में कुछ लिस्ट मैंने बनाई है। UEI ग्लोबल जो है दिल्ली में, ECR ग्रुप उडुपी में कर्नाटका, देन ISHM कोलकाता, देन रूट्स कॉलेज हैदराबाद, और अहमदाबाद में, सॉरी, वडोदरा में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, जो वडोदरा में है एस्टेब्लिश, आप वहां से कर सकते हैं काफी अच्छे लेवल का BHM। इसके अलावा फीस अगर इसकी देखी जाए तो थोड़ी सी महंगा पड़ता है, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री और ग्रोइंग इंडस्ट्री, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है शुरुआत में। मिनिमम 40,000 पर ईयर से लेके 2 लाख 1 साल तक की फीस जा सकती है। एवरेज सैलरी जो इसमें आपको मिलती है थोड़ा हाई एंड पे मिलती है, क्योंकि कोर्स भी महंगा है तो हाई एंड सैलरी होती है। 35 हज़ार मिनिमम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा कॉलेज हो तो 1-1 लाख तक भी जाती है। ऐसा डिपेंड करता है अगेन स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पे, आपके परफॉर्मेंस पे इन इंटरव्यू और सिलेक्शन। देन इफ यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज, ये तो सारे रेगुलर कोर्सेज थे। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा है CA, और उसके साथ ही नाम आता है CS। अगर हम उन दोनों को एक साथ कंपेयर करें और दोनों को समझें यहाँ पे, तो मैंने एक छोटा सा ग्राफ आपके लिए बनाया है जो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है 3 लेवल पे होता है, CPT, IPC और CA। अगर आपने 10th के बाद ही प्रैक्टिस चालू कर दी है तो आप CPT टेस्ट करना पड़ेगा। अगर 12th के बाद ज्वाइन करते हो तो IPC यानी इंटर होता है, उसके बाद CA जो फाइनल होता है आपका। देन CS उसी तरीके से होता है, फाउंडेशन कोर्स होता है जो 4 से 2 महीने यानी 6 महीने और लग जाते हैं। इंटरमीडिएट कोर्स होता है जो 8 महीने प्लस 2.5 महीने आप मान सकते हो इंटर्नशिप के, तो आपके 10-11 महीने लग जाते हैं। और CS जो फाइनल होता है वो आपका 3 साल का लगभग होता है। ये इनके ड्यूरेशन रहती है और ये इनके लेवल्स हैं। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप और काफ़ी अच्छी मैं वेबसाइट्स एंड में आपको बताऊंगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम मिलेंगे जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या BBA, BCA, या जितने भी कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ, उन सब की ज़्यादा जानकारी आप कहाँ से पा सकते हो, कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ से करना चाहिए, क्या बेटर रहता है क्या नहीं, उन सब की जानकारी आपको उन वेबसाइट से मिल सकती है। और मैं तो अवेलेबल हूँ ही सही। अगर हम आगे बात करें CS के दोनों के कंपैरिजन की, तो फीस कितनी रहती है यहाँ पे मैंने US डॉलर में दिखाई है, क्योंकि ये US का डायरेक्ट कंपैरिजन मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने वही दिखाया है आपको। इसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 70 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से मान सकते हैं। CA के लिए टोटल फीस जो आपको लगती है लगभग $1,000 के आसपास लगती है, यानी 70 हज़ार करीबन आपकी फीस लग जाती है। इवन द फीस ऑफ CS आर ऑल्सो वेरी लो, इट्स अराउंड $500। 500 है, 1000 नहीं। तो CS कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है,
और ये आपको दिलाता है एक चांस जिसमें आप कर सकते हो काफी अच्छा। और सीए के कंपैरिजन में ही आता है। सीए जो होता है वो ऑडिट करता है, वो एक अपनी फर्म खोल के कर सकता है, और सीएस जो होता है कंपनी सेक्रेटरी यानी कि कंपनी के साथ जुड़ के ऑडिट करता है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनीज नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की एमएनसीज के लिए आपको बहुत अच्छे ऑप्शन खुल जाते हैं। उसमें आप पूरी कंपनी का फाइनेंस आप अच्छे तरीके से संभाल सकते हो। देन प्रोफेशनल कोर्सेज, अगर यही सी एस की हम बात करें तो इनमें क्या क्या चीजें आपके रोल बन सकते हैं, आपको क्या मिल सकता है। सी अगर आप करते हैं तो आप अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप ऑडिटिंग के लिए जा सकते हैं, आप टैक्सेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके कंपनीज की ऑडिट कर सकते हैं, कंसल्टिंग फर्म अपनी खुद की खोल के अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। लेकिन सी एस जो होता है, सी एस ज्यादा थोड़ा लीगल एंट्रीज से होता है, तो आप एक लीगल एक्सपर्ट बन सकते हैं जिसमें आप एक ही कंपनी नहीं, दो चार कंपनी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं अपना। कॉर्पोरेट प्लानर बन सकते हैं पूरी कंपनीज के लिए और स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकते हैं आप। स्ट्रेटेजिक मैनेजर बन सकते हैं, कहाँ से कंपनी शुरू की जाए, कहाँ से आगे बढ़ाई जाए, उसके लीगल प्रोसेस क्या होते हैं, किस तरीके से उसको ग्रो किया जाए। देन चीफ एडवाइजर, हर एक बिजनेस के लिए ये जरूरत बन गई है आज की, तो सीएस एक चीफ एडवाइजर बन के काम करते हैं। और अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूम में जाते हैं, उनको बोला जाता है कॉर्पोरेट सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी, वैसे ही एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी इनको बोला जा सकता है। अब एक और लेवल पे अगर इनको दोनों को कंपेयर किया जाए तो इनका रिजल्ट बहुत मायने रखता है। सीए और सीएस थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं, इसमें रिजल्ट क्राइटेरिया बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपने ठान लिया है और आपने सोच लिया है करना है तो बस इसके पीछे पड़ जाओ और आप कर लोगे। फाइनल्स का अगर रिजल्ट की बात की जाए सीए के लिए तो उसका एवरेज रिजल्ट जो आता है 3 से 6%, यानी 100 अगर बच्चे सीए का एग्जाम देते हैं तो उनमें से 3 या 6 बच्चे ही पास होते हैं, 97 से 94 बच्चे फेल होते हैं, उनको दोबारा ट्राई करना पड़ता है। सीएस की बात करें तो उसका रिजल्ट 5 से 7% रहता है। हालांकि इन दोनों में आपको अर्निंग्स देखा जाए, जितनी रिस्क उतना ही गेन, जितनी आपने टाइम लगाया, जितना रिस्क लिया आपने फाइनल्स के रिजल्ट का, उतनी मेहनत की आपने, तो आपको अर्निंग भी कम से कम 75,000 से लेके 3 लाख, 3 लाख पर मंथ तक की इनकम आप चालू कर सकते हो। ऐसे ही सीएस में और ज्यादा बढ़ सकती है अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हो तो। ये थी प्रोफेशनल कोर्सेज की बात। अगर सी एस सी एस, इसके अलावा एक प्रोफेशनल कोर्स है एलएलबी, जो एडवोकेट्स के लिए एडवोकेटी के लिए आता है। तो अगर आप एलएलबी की बात करें तो अगेन ये 3 साल का रेगुलर कोर्स है। आफ्टर 12th इसमें आप एलएलबी कर लेते हो तो आप एक एडवोकेट बन जाते हो, सर्टिफाइड एडवोकेट। फिर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है दूसरे एडवोकेट के अंडर में और आप अपना खुद की प्रैक्टिस चालू कर सकते हो एज ए प्रोफेशनल। आप इंटीग्रेटेड एलएलबी कर सकते हो, जो बीकॉम प्लस एलएलबी है, तो आप कॉमर्स यानी कि बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें आपको आ जाएंगी, एलएलबी आ जाएगा यानी लीगल सारी एस्पेक्ट आ जाएंगे। तो उसके थ्रू आप एक ऐसा एक्सपर्ट बन सकते हो कि अलग अगेन दूसरे बिजनेस के लिए आपको जो भी लीगल हेल्प चाहिए आप दे सकते हो, और आप बिजनेस के एक्सपर्टीज आपके पास पहले से ही है तो आप उसमें काफी ऐसे एक्सपर्ट बन जाओगे। ये 5 साल का कोर्स रहता है, आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए एक टेस्ट होता है सीलैट नाम से, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कहलाता है। ये एनएलयू की तरफ से होता है, ठीक है। एनएलयू मीन्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं उसके लिए, वहाँ पे आपको ये ज्वाइन करने के लिए है। इसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको ये बीकॉम एलएलबी इंटीग्रेटेड देते हैं, जैसे एआई लेट है, एपी लॉ सेट है, टीएसएल लॉ सेट है, डीयू एलएलबी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एमएच यानी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का है, सीईटी लॉ। सो यहाँ से आप बीकॉम एलएलबी कर सकते हो। टॉप यूनिवर्सिटीज अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर की है नेशनल यूनिवर्सिटी, गुजरात की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला की है, ये टॉप यूनिवर्सिटीज में कहलाती हैं। सेल्फ प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आप किसी कंपनी के साथ जुड़ सकते हो, ये ऑप्शन दोनों आपके पास खुल जाएंगे अगर आप ये करते हो तो। इसकी अगर अर्निंग्स की बात करें तो मिनिमम 50,000 से लेकर 20 लाख या 40 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है आपको किस तरीके के क्लाइंट मिलते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें वोकेशनल कोर्सेज की, अगर आपका इंटरेस्ट कुछ और है, आप प्रोफेशनल नहीं, एक रेगुलर नहीं, आप वैसा नहीं बनना चाहते जैसा सब लोग जाते हैं, आपके अगर कुछ अलग स्किल्स हैं, आपके अलग कुछ इंटरेस्ट हैं, आप उनको परस्यू करना चाहते हो, तो ये वोकेशनल कोर्सेज आपके लिए हैं।
अगर मैं इसकी ऑप्शंस की बात करूँ तो आप डिज़ाइन में जा सकते हो, फैशन हो, मल्टीमीडिया हो, उसके लिए बड़े-बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। एनआईडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, एनआईएफडी। देन यू हैव इंडिपेंडेंट और कंपनी, आप कैसे भी अपना खुद का फ्रीलांस खोल सकते हो, बुटीक वगैरह, या आप कंपनी के साथ जुड़ सकते हो। मिनिमम 25,000 से लेके 2 लाख तक कमा सकते हो। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया is growing. India as a country, as a sports country, is growing in every other sport today. हॉकी बोलो, कबड्डी बोलो, एथलेटिक्स बोलो, इंडिया धीरे धीरे नाम कमाता जा रहा है। आप इसके लिए अगर कुछ इंस्टीट्यूट की बात करना चाहें, गोपीचंद बैडमिंटन इंस्टीट्यूट है, गन फॉर ग्लोरी है जो शूटर्स के लिए होता है, मैरी कॉम बॉक्सिंग है जो एथलेटिक्स बॉक्सिंग के लिए आता है, महेश भूपति टेनिस के लिए है, एमआरएफ पेस फाउंडेशन सारे स्पोर्ट्स के लिए है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई है, उसमें आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मिल जाते हैं जहाँ आप स्पोर्ट्स के अंदर भी वोकेशनल कोर्स करके आप एज ए स्पोर्ट्स टीचर या एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज एन स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आगे अपने करियर को बढ़ा सकते हो। फिल्म्स, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अगर हम बात करें तो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवेंट्स के लिए कई सारे इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेस हैं। अगर इनके अलावा भी मैंने 2-4 वोकेशनल कोर्सेज की बात की थी। आप उसके लिए अगर ज़्यादा जानकारी चाहें तो अगेन डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट कोर्स वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, या मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा इसके ऊपर। अगर हम सरकारी कोर्स करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो हमारे पास बीकॉम के बाद क्या ऑप्शन है? बीकॉम के बाद हम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे सकते हैं। वही गुजरात में राज्य सरकार के तरफ से गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक स्टेट लेवल पे आप पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि गवर्नमेंट की जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं और उसमें आपको ऑप्शन मिलता है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज। रेवेन्यू मीन्स पैसा, पैसा कहाँ से कमाती है सरकार, वो एडमिन मीन्स पैसा सरकार कैसे चलती है, और पुलिस तो आप जानते ही हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जंगलों में जंगल जो इंडिया का बहुत बड़ा रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर फील्ड है, उसको मैनेज करने के लिए जो गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उसकी जॉब्स। तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये बहुत बड़े बड़े स्टेट ऑफ रेप्यूट जॉब होते हैं। इसमें आपको नाम, पैसा, इज्जत, मनी सब कुछ मिलता है। बट अगेन इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। यूपीएससी और जीपीएससी आप दोनों के लिए ट्राई कर सकते हो। उसके लिए कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल हैं जहां आप मिलके अच्छे से मेहनत करके और डेफिनेटली अपना नाम कमा सकते हो। गाइस ये सब बातें थी इंडिया में एजुकेशन आफ्टर कॉमर्स क्या अवेलेबल है या क्या करियर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेन की, जो कि आजकल बहुत ग्रोइंग ट्रेंड है, हाँ कोरोना की वजह से फिलहाल नहीं है, फॉरेन एजुकेशन काफी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट शुरुआत से लेके इंडिया के कंपैरिजन में कुछ दूसरे फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज की एजुकेशन देखी जाए तो काफी अच्छी मानी जाती है। उसके लिए मैंने थोड़े से कुछ ऑप्शंस आपके लेकर आया हूँ जो आप देख सकते हो। क्या ऑप्शंस हैं उसमें, देखिए जरा। अगर हम बात करें यूके की, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट, यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज का नाम मैंने इकट्ठे किए। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज। इसमें आप जो रेगुलर बीकॉम, बीबीए, बीसीए जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, वो आप वहाँ से करेंगे तो उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इंडिया के मुकाबले। यूएसए की अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये भी आपको काफी सारे अच्छे ऑप्शन पिलाते हैं और काफी प्रॉमिसिंग है। हालांकि यूएसए में आजकल वीजा मिलना काफी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। यूके इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया एक ग्रोइंग फील्ड है, जिसके ग्रोइंग कंट्री है, जिसके अंदर में आपको काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं और काफी सारे इंडियन इसके लिए इंटरेस्टेड भी रहते हैं। तो आप वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए जा सकते हैं जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है, मैंने सिर्फ उन्हीं के नाम लिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इन कंट्रीज में इतनी ही यूनिवर्सिटीज हैं, हजारों दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी अच्छी हैं, लेकिन ये टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज जो उनके नाम रैंकिंग के हिसाब से आते हैं, प्लेसमेंट और कोर्स के हिसाब से। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की, सिडनी यूनिवर्सिटी है, देन न्यू साउथ वेल्स एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया में जहाँ की यूनिवर्सिटी काफी फेमस है और काफी टॉप क्लास पे आती है। चौथी कंट्री जो मैं चाहता, जो इंडियंस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उसमें, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर में ओटागो यूनिवर्सिटी है, मैसी यूनिवर्सिटी है, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का कैपिटल जो है, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। वहां से आप रेगुलर कोर्सेज भी करेंगे तो आपकी करियर को चार चांद लग जाएंगे।
ये सब जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, देवस्य की तरफ से और मेरी कुछ एक रिसर्च की तरफ से मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो आपको ये सारी चीज एक स्क्रीनशॉट में आप यहाँ पे ले सकते हो। देवस्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से मैंने आपके लिए सीए फाउंडेशन करना, बीकॉम करना, बीबीए करना, बीबीए के बाद एमबीए करना, देन सीएस फाउंडेशन है, या बीसीए करना, बी आर्किटेक्ट करना जिसमें मैथ्स और इंग्लिश को आपको लेना पड़ेगा, या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन है, कॉल सेंटर है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कॉमर्स के लिए। अगर आप बात करें इसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप 2 साल का एमबीए होगा, या आप बनेंगे मैनेजर, आप बैंकिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप प्रोफेशनली ऑफिसर बन सकते हैं। आप 2 साल का एलएलबी साथ में जोड़ दें इंटीग्रेटेड करके उसकी, या फिर उसके बाद एलएलएम कर लें, तो फिर आप एडवोकेसी के हायर लेवल पे जा सकते हैं। सीए जो प्रोफेशनल कोर्स टॉप क्लास है, देन आईसीडब्ल्यू का जो मैंने सीडब्ल्यूए बताया आपको। बीएड या एमएड करके अगर आप में पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आप टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं। बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस, एक्चुअल साइंस या लाइब्रेरियन साइंस भी काफी अच्छा ग्रोइंग फील्ड है। सीएस चार्ट कंपनी सेक्रेटरी में जो मैंने आपको बताया। देन इंटरनेशनल बिजनेस के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिप्लोमा होता है। आप बीसीए करना चाहें तो बीसीए के बाद एमसी कर सकते हैं, या एमसीएम कर सकते हैं जिसमें कंप्यूटर प्लस मैनेजमेंट दोनों साथ में आ जाता है। यूपीएससी, एमपीएससी या फिर जीपीएससी जो मैंने आपको बताया आईएएस के लिए या आईपीएस वगैरह के लिए। और कंप्यूटर कोर्सेज अगेन आजकल सारा का सारा डिजिटलाइज हो रहा है, तो अकाउंटिंग पूरा पूरा डिजिटलाइज होता है। टैली, टैली एक प्रॉमिसिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना ही चाहिए। जैसे कि आपने 12th कॉमर्स किया है तो मेरा सजेशन रहेगा बिफोर यू स्टार्ट विद एनी कॉलेज, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, तो 2 महीने आप किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट के नीचे या किसी टैली सॉफ्टवेयर कंपनी के तरफ से आप टैली सॉफ्टवेयर पे हैंग अपना डाल लीजिए, तो आपको डिजिटलाई अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो आपको पता पड़ जाएगा बहुत अच्छे से। इंडियन मिलिट्री आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो। ये सारे करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं दोस्तों। अगेन इन सब के पीछे मेरा पर्पस ये था कि आप अपना सही करियर चुनें, सही कॉलेज चुनें और सही रास्ते पे जाएं। इन चीज़ों के लिए मैंने कुछ बुक्स जो आपके लिए, अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, जैसे कि ये कॉलेज स्टार्ट वगैरह में आपको टाइम है तो आपकी एकेडमिक्स चालू नहीं होगी, तो कुछ बुक्स का नाम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसमें नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया, जो रतन सेन के द्वारा लिखी गई है। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जे आर मोंगा की। द एसेंट ऑफ मनी, ये फॉरेन ऑथर है लेकिन काफी अच्छी बुक है, कॉमर्स में जानी जाती है। ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, ये सीए लोगों के लिए बहुत अच्छी बुक है, दिनकर पगारे, इंडियन डायरेक्टर अगेन। इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडियन एंटरप्राइज, अगर आप कंपनीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आर एस द्विवेदी की ये बुक मस्ट रीड है आपके लिए। एक अगेन फॉरेन ऑथर एजरा सोलोमन की है, थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों इस छोटे से एफर्ट से अगर आपको कुछ फायदा हुआ हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और साथ ही मैं चाहूँगा आपको शुक्रिया करना चाहूँगा कि टाइम देने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। आपको हेल्प मिली हो तो अगर यही आपको अच्छा लगा हो तो आप यही चीज़ आगे फॉरवर्ड कीजिए उन सभी दोस्तों को जो 12th कॉमर्स अभी क्लियर कर चुके हैं, या 12th आर्ट्स वाले भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 12th कॉमर्स ही है सिर्फ। तो 12th कॉमर्स, 12th आर्ट्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उनको अगर फॉरवर्ड करेंगे तो ये वीडियो शायद कहीं उनको कुछ हेल्प कर पाएगा। प्लस जैसे मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने को और समझने को मिलेगा, वो आप कर सकते हैं। राइट गाइस, सो enjoy learning. Thank you and bless you all.